गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर अपना मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। और देखते हैं कि हम लोग धीरे धीरे अपनी यूपीएसआई की जो क्लासेस हैं, है ना, इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू काफ़ी टाइम से मतलब रन आउट करते हुए चल रहे हैं, है ना। 2026 के रिकॉर्डिंग यूपीएस है ना, जो कि हमारे लोग का जी पार्ट है बाबू। वो हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ते हैं? जीके एंड जीएस का पार्ट पढ़ते हैं। अरे इज इट क्लियर? फिर ये जो क्लासेस हैं हमारे पास, ये क्लासेस आज हम लोग धीरे धीरे करके 12th क्लास पे आ गए हैं, है ना। तो इन क्लासों को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जो कि इस सीरीज पॉइंट में यहाँ नॉलेज है ना, जैसे कि थंबल में मेंशन भी है कि टॉप 10 क्वेश्चन डेली करते हैं। वो भी कैसे क्वेश्चन करते हैं? पीवीएसएस क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये अपनी बढ़िया वर्दी है, तो वर्दी का भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, है ना, सबको चलना है। बढ़िया डबल स्टार्स हैं यहाँ पे, है ना। तो ये सारे हैं और आज न्यू पॉइंट लाए हैं, बहुत अच्छे पॉइंट हैं जो कि जीके जीएस पॉइंट से हैं। और ये स्टैटिक का भी पार्ट आपका बहुत ही अच्छे से कवरेज कर लेंगे, है ना। तो जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट न्यू आ रहे हैं वो अपने बढ़िया चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब कर लोगे तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। और इसी यूट्यूब चैनल पे ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ फॉर्म पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप वहाँ पे जाइएगा उन क्वेश्चनों को और अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। तो ये पीडीएफ को हम लोग आगे से स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू रखते हैं, क्लियर है ना। तो ये जो क्लास है हमारे पास में, ये क्लास हम लोग धीरे से मूवमेंट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे से कैसे है, क्लियर है ना। ये 12th क्लास आ जाएगी। ये क्लास की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं? वन लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, यानी कि, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, राइट ना। एमसीक्यू फॉर्म पे हैं, यानी कि सिंगल लाइनर के हैं, ताकि आपका शॉर्ट टाइम में मेजर क्वेश्चंस क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, लर्न हो जाए, याद हो जाए, राइट ना। फिर इसी के टाइप से हम लोग धीरे धीरे करते हुए क्वेश्चंस मूवमेंट कर रहे हैं नेक्स्ट की ओर, राइट। तो ये हमारे पास देन इम्पोर्टेंस पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है वही बाबू यहाँ पे मेंशन करे जाएंगे एग्जिट के लिए ना, ताकि आपका जो पेपर होने वाला है, कैसा पेपर? यूपीएसआई का ना, यूपीएसआई या फिर यूपी पुलिस, है ना, या फिर यूपी पुलिस, क्लियर है ना। तो ये इंपॉर्टेंट आपके बेस्ट हो जाएंगे, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। तो ये जो पॉइंट है अभी आपको हमने जैसे वाइज भी कर दिए हैं, है ना, कि वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवीएसएस क्वेश्चंस हैं। ये कैसे इंपॉर्टेंट है? पीवीएसएस क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से मूवमेंट करते हुए चल रहे हैं, क्लियर है दोस्त। चलो, तो ये आज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। थोड़ा से क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं ताकि बढ़िया से हम लोग रीड कर पाएँ, क्लियर है ना। तो हमारे पास जो वो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है उस पर हम लोग मेंशन करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ आर्थिक स्वतंत्रता था, है ना। तो ये दादा भाई नौरोजी थे, इनका बाबू जो अर्थ था स्वराज, है ना। स्वराज का मतलब था आर्थिक स्वतंत्रता, है ना, आर्थिक स्वतंत्रता थी। यानी कि अकॉर्डिंग टू द दादा भाई नौरोजी, स्वराज मीन्स इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंस, है ना। कैसे था? इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंट था, राइट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मेंशन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है, देन पश्चिमी भारत के धार्मिक सुधार गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता था, है ना, कहा जाता था। कौन थे बाबू? ये पश्चिमी भारत के हैं, धार्मिक सुधार हैं, है ना। इनका जो नेम गोपाल हरि देशमुख, राइट ना। और इनका जो तात्पर्य था, उद्देश्य था, वो उद्देश्य मतलब किस चीज़ के लिए बता रहा है? तो वो जो उद्देश्य बता रहा है लोकहितवादी के लिए बता रहा है ना, लोकहितवादी के लिए मेंशन कर रहा है, राइट। यानी कि गोपाल हरि देशमुख आ सोशल रिफॉर्म्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया वॉज कॉल्ड इन द लोकहितवादी, ना, लोकहितवादी। ये इनके पॉइंट्स थे बाबू, ठीक है ना, लोकहितवादी, क्लियर।
और इसके आगे क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर है थर्ड क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन से ये किस चीज के लिए बता रहा है, लिखा है 3 क्वेश्चन। देन अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध में आया, है ना। और कौन से युद्ध में आया, वो कलिंग युद्ध में आया, राइट ना, कलिंग युद्ध में आया, राइट। फिर नेक्स्ट इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश वाले हैं वो अपना इंग्लिश की ओर केंद्रित करिएगा, सेम एज इट इज लाइन्स हैं, नो चेंज, क्लियर है ना। चलो, लिखा है अ मेजर चेंज देन अशोक्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कम आफ्टर द कलिंग वॉर, है ना, आफ्टर द पॉलिसी कलिंग वॉर। तो ये इनके पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना, आफ्टर द। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 4th नंबर क्वेश्चन, और 4th नंबर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है पश्चिम बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, है ना। जो पश्चिम बंगाल का प्रथम गवर्नर था वो कौन था, पश्चिम बंगाल का प्रथम गवर्नर, है ना, वॉरेन हेस्टिंग था। यानी कि द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग, है ना। वॉरेन हेस्टिंग जी थे, ये पश्चिम बंगाल गवर्नर थे, जो कि प्रथम गवर्नर थे, है ना, फर्स्ट गवर्नर्स। और इनका क्वेश्चन अभी देखे होगे आप लोग, जो यूपी पेट का एग्जाम्स हुआ था, है ना, वहाँ पे भी आया था ये क्वेश्चंस। और जो यूपी मतलब वनडे एग्जाम्स में होते हैं, है ना, यूपी पुलिस, रेलवे, एसआई, इन क्वेश्चनों में भी ऐसे क्वेश्चंस भर भर के देखने को मिलते हैं, है ना, ढेर सारे। चलो और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है ना। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। जो बाबू नालंदा विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये बिहार राज्य में स्थित है, क्लियर है ना। यानी कि देन नालंदा यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज लोकेटेड इन बिहार, है ना, लोकेटेड इन बिहार, जो कि कहाँ पे स्थित है, बिहार में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन किस चीज़ के लिए मेंशन कर रहा है, लिखा है देन दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, है ना। जो वो दिल्ली का लाल किला है, इसका निर्माण कौन से शासक ने मतलब करवाया था, तो है ना, शाहजहां जी ने करवाया था, दिल्ली का जो लाल किला बना हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, है ना। बिल्ट यानी कि बनवाया था, कौन बनवाया था, शाहजहां जी ने बनवाया था इसका। तो अच्छे से इस पॉइंट को गिवंस करके चलिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आगे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है देन मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर 1175 ईस्वी पे अधिकार किया था, है ना। कभी अधिकार इन्होंने किया था बाबू, तो ये 1175 ईस्वी में किया था। तो ये क्वेश्चन कम मायने रखता है, मैंने क्वेश्चन ये रखता है जो मोहम्मद गौरी था, है ना, मोहम्मद गौरी सुल्तान अधिकार किया था, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देन मोहम्मद गौरी वॉज देन कंपेयर्ड मुल्तान इन 1175 AD, है ना। AD का फुल फॉर्म क्या होगा बाबू, एमिनो डोमनी, है ना, एनो डोमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देन ताजमहल एक मकबरा है ना बाबू। मकबरा का मतलब नॉलेज है, समाधि, है ना, जो कि आपको सभी लोगों को नॉलेज है, जो आगरा में स्थित है ताजमहल अपना, है ना। तो ताजमहल एक मकबरा है ना। यानी कि द ताजमहल इज द म्यूजियम्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 किस चीज़ के लिए बता रहा है, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास वो बता रहा है देन बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, है ना। देखो ये भी क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आगरा से ही आ चुका है ना। तो जो बाबू बाबर की मृत्यु थी, तो बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। यानी कि बाबर डिड इन आगरा, राइट ना। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। 2-3 बार आप भी रीड करिएगा, PDF रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, बढ़िया से एकदम आपके ब्रेन पे बेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना, एनी डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का क्वेश्चन है ना, जो कि
लास्ट क्वेश्चन भी है ना। लिखा है भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर आधारित है ना। जो बाबू भारत की वर्तमान प्रणाली है ना, तो ये जो बाबू किससे संबंधित है ना, तो ये संबंधित है बाबू न्यूनतम रिजर्व प्रणाली से, राइट ना। यानी कि द इंडियन प्रेजेंट करेंसी सिस्टम्स इन बेस्ड ऑन द मिनिमम रिवर्ज सिस्टम्स, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास जो सिस्टम पे ये बनी हुई है, ठीक है ना। और भारत की जो मुद्रा है वो अब किस में काउंट होती है, वो रुपए में काउंट होती है। जो रुपए का सिंबल होता है वो सिंबल हमारे पास इस टाइप्स का होगा जाके, राइट ना। रुपए का सिंबल आप लोग के 1 रुपए के कॉइन्स में भी सीन किए होंगे, ऐसे सिंबल मेंशन आते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास हो गए हैं क्वेश्चंस, है ना। अब ये हमारे पास बाबू प्लेटफॉर्म नेम आ रहा अपने, है ना, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग रन आउट कर रहे हैं, ये है प्रतीति IAS UPSC, है ना। आप लोग यहाँ पे जाइएगा, विजिट करिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, है ना। और जो आपके दोस्त लोग हैं उनको भी इस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि नंबर्स ऑफ डिजिट मोर देन हो बढ़िया से, है ना, ताकि हम लोग अच्छे से और मोटिवेशन के साथ में क्लास को कंटिन्यू बना सकें, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके विजिट कर लीजिएगा, है ना। फिर नेक्स्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है बाबू मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, क्योंकि जो नंबर्स ऑफ साथी हैं अपने लोगों को, है ना, ये काफ़ी मतलब 1-2 बार कमेंट्स में भी काफ़ी टाइम्स दिए हैं कि सर PDF थोड़ा सा मिल जाते तो बहुत बढ़िया रहता। तो हमने उनको लिए PDF भी डाल देते हैं, है ना। और वो जो PDF है वो आपके बाबू कहाँ पे आ जाएगी, यही अपने चैनल पे यहाँ, है ना। प्रतीति IAS UPSC ऑफिशियल चैनल है ना, जो कि आपको सभी लोगों को नॉलेज है बढ़िया से, है ना, कि चैनल कहाँ पे मिलेगा, अपना टेलीग्राम चैनल है बढ़िया, वहाँ से PDF आसानी से आप प्रोवाइड कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और भी जो क्लासेस हैं आपके इसमें मिल जाएंगे, है ना। प्रीवियस क्लासेस जो हैं वहीं पे मेंशंस हैं। एंड जैसे ही आप यूट्यूब खोलोगे प्लेलिस्ट भी मेंशन की गई है ना। आप प्लेलिस्ट में A to Z क्वेश्चन सारे मतलब क्लासेस 1 पॉइंट्स में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा बढ़िया से, मस्त, ठीक। फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में, है ना। तो आपके लिए फिर थैंक यू भाई, है ना। फिर कल मिलते हैं एक नई मॉर्निंग के साथ में। तो थैंक यू क्लास, इट्स इनफ फॉर टुडे, नाइस टू मीट यू, सी यू सून, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।